हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो हिंदी भाषा संप्रेषण व संचार हिंदी के सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकेंड यूनिट के फोर्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो आपका समता संवर्धन पाठ्यक्रम है, एक सब्जेक्ट है हिंदी भाषा संप्रेषण व संचार हिंदी का है, जो कि आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है। और ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका सभी यूजी पाठ्यक्रम में होता है और सभी सेमेस्टर में होता है। अगर आप किसी भी यूजी पाठ्यक्रम से बिलोंग करते हो, अर्थात बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, और अगर किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास हिंदी भाषा संप्रेषण व संचार हिंदी क्या सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो। आप सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि सभी का सिलेबस जो है वो सेम होता है। तो चलिए अब हम आपका सेकंड यूनिट का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आपका लास्ट चैप्टर रहने वाला है। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी यूनिट रहने वाली है सेकंड, जिसमें हम संप्रेषण और जो संचार के विविध रूप है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम संपादकीय लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रस्तावना देख लेते हैं। जो मनुष्य वो सामाजिक प्राणी है और उसकी जो अभिव्यक्ति है और उद्यम लालसा है, उसने विभिन्न रचनाओं को जन्म दिया है। फिर भी जो मनुष्य है वो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करने लगा है। और जो लेखन की परंपरा है उनने भावों और विचारों को संजो कर रखने का कार्य किया है। किसी भी स्थान की जो यथास्थिति है उसका चित्रण हम अपनी रुचि और जरूरत के अनुसार करते हैं। और जो लेखन का परिवेश है, भाषा है, समाज है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवेश से अभिप्राय जो लेखक के आसपास के जीवन से है, जिसमें जो लेखक प्रभावित होता है और उसे आत्मसात करके लिखित रूप में अभिव्यक्त देता है। और जो आपका ये पार्ट है, इसमें हम संपाद्य लेखन के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। संपादकीय का अर्थ, स्वरूप, प्रकार, महत्व और लेखन की कला का उल्लेख इस चैप्टर में हम करेंगे। पर जो आपका लेखन है उसका क्या अभिप्राय है और क्या महत्व है, उसको हमें सबसे पहले देखना है। तो ये हमने एक छोटी सी प्रस्तावना देख ली। अब हम आपका लेखन का अभिप्राय, महत्व और प्रकार देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेखन का अभिप्राय देखेंगे। जो आपका लेखन है वो विचारों, भावनाओं, सूचनाओं या अनुभवों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना है, जो कि एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम है। लेखन के माध्यम से हम अपनी बातों तो दूसरों तक पहुंचाते हैं और ज्ञान को संरक्षित करते हैं। जो आपका लेखन है वो केवल अक्षरों का संयोजन ही नहीं है, बल्कि एक प्रकार की कला है, जो कि आपकी भाषा शैली, संरचना और उद्देश्य पर भी निर्भर करती है। तो ये हमने आपका लेखन का अभिप्राय देख लिया। अब हम आपके लेखन का महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले ज्ञान का संचय। जो लेखन होता है उसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा आपका संचार का प्रभावी माध्यम। लेखन के माध्यम से हम पत्र, ईमेल, लेख, रिपोर्ट आदि के माध्यम से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। थर्ड आपका सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास और निबंध के रूप में जो लेखन है उससे जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को व्यक्त करता है। फोर्थ आपका शिक्षा और अनुसंधान में सहायक। जो लेखन है वो शिक्षा और शोध का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि ये नई खोजों और सिद्धांत विकसित करता है। फिफ्थ आपका व्यवसाय और प्रशासन में आवश्यक। जो सरकारी और व्यावसायिक कार्य होते हैं उसमें रिपोर्ट, अनुबंध, प्रस्ताव, ईमेल, ये सभी आपके लेखन के ही रूप है। ये सभी लेखन अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो अब हमने आपका लेखन का महत्व देख लिया। अब हम आपके लेखन के प्रकार देख लेते हैं। जो लेखन होता है उसका उद्देश्य और शैली के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में उसको बांटा जाता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है रचनात्मक लेखन, जिसमें आपकी कल्पना और सृजनात्मकता का समावेश होता है। जैसे कि आपकी कोई कहानी हो गई, मनोरंजन और नैतिकता से जुड़ी कहानियाँ। दूसरा आपका जो कविता हो गई, जैसे कि छंद, मुक्तक, गजल आदि के रूप में जो भावनात्मक और दार्शनिक अभिव्यक्ति है। थर्ड आपका नाटक, जिसमें संवादों के माध्यम से घटनाओं का नाटकीय चित्रण किया जाता है। फोर्थ आपका उपन्यास, जिसमें विस्तृत और गहरी कहानी जो कि आपके समाज, प्रेम, रहस्य आदि पर आधारित होती है। तो ये आपका रचनात्मक लेखन हो गया। अब हम आपका औपचारिक लेखन देख लेते हैं। जो आपका औपचारिक लेखन है ये आधिकारिक और वैश्विक संचार में किया जाता है। जैसे कि आपका रिपोर्ट लेखन, जो कि आपकी किसी विषय या घटना पर विस्तृत विवरण होता है। सेकंड आपका आधिकारिक पत्र लेखन, जो कि सरकारी, व्यावसायिक और औपचारिक पत्र होता है। थर्ड आपका निबंध लेखन, जो कि किसी विषय पर तार्किक और संरचित लेखन होता है। फोर्थ आपका अनुच्छेद लेखन, जैसे कि संक्षिप्त और प्रभावी लेखन। तो ये आपका औपचारिक लेखन हो गया। अब हम आपका पत्रकारिता लेखन देख लेते हैं। जो आपका पत्रकारिता लेखन होता है समाचार और सूचनाओं को स्पष्ट और तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाला एक लेखन होता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है समाचार लेख, जिसमें ताज़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग होती है।
सेकंड आपका संपादकीय लेख, जिसमें मुद्दों पर गहन विश्लेषण होता है। थर्ड आपका विश्लेषणात्मक लेख, इसमें राजनीति, आर्थिक और राज सामाजिक विषयों पर विश्लेषण किया जाता है। तो ये हमने आपका पत्रकारिता लेखन देख लिया। अब हम आपका तकनीकी और वैज्ञानिक लेखन देख लेते हैं। इसमें जो आपका तकनीकी और वैज्ञानिक लेखन होता है, इसमें जटिल विषयों को सरल और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका शोध पत्र हो गया, जो वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान पर आधारित लेख होते हैं। सेकंड आपका तकनीकी गाइड हो गया, जैसे कि किसी मशीन, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया को समझने वाला दस्तावेज। थर्ड आपका चिकित्सा लेखन, जैसे कि स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित जो रिपोर्ट और दस्तावेज है, वे सभी आपके तकनीकी और वैज्ञानिक लेखन के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ आपका आता है डिजिटल और ऑनलाइन लेखन, जो आपको इंटरनेट पर सामग्री होती है उससे तैयार करके ही आपका डिजिटल और ऑनलाइन लेखन तैयार किया जाता है। इसमें आपका सबसे पहले आता है ब्लॉग लेखन, जो कि किसी विषय या व्यक्तिगत या पेशेवर दृष्टिकोण पर आधारित होता है। सेकंड आपका आता है वेब कंटेंट लेखन, जिसमें आपकी वेबसाइट होती है, वह सूचनात्मक सामग्री होती है। थर्ड आपका सोशल मीडिया लेखन, जैसे कि सोशल मीडिया पर जो प्रभावशाली लेखन होता है वो। थर्ड आपका एसईओ लेखन, जो ऑनलाइन सामग्री होती है उसको खोज इंजनों के लिए अनुकूलित करने वाला लेखन। अब हम आपका संपादक और संपादकीय देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका संपादक का अर्थ देख लेते हैं। जो आपका संपादक होता है वो व्यक्ति होता है जो आपके समाचार पत्र, पत्रिका, वेबसाइट, पुस्तक या अन्य प्रकाशन सामग्री की गुणवत्ता, भाषा और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। और जो आपका संपादक होता है उसका मुख्य कार्य प्रकाशित सामग्री का चयन, संशोधन और सुधार करना होता है, ताकि जो पाठक होते हैं उनको प्रामाणिक और गुणवत्तापूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये आपके संपादक के बारे में हमने देख लिया। अब हम आपके संपादक की प्रमुख भूमिकाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है समाचार और लेखों का चयन। जो आपका संपादक है वो तय करता है कि कौन सी खबरें या लेख प्रकाशित की जाए। दूसरा आपका भाषा और शैली का परिष्करण, जिसमें लेखों में वर्तनी, व्याकरण और शैली की त्रुटियों को संपादक आपका सुधारता है। थर्ड आपके सामग्री की प्रामाणिकता जांचना, जो गलत या भ्रामक जानकारी होती है उनके प्रकाशन से संपादक रोकता है। फोर्थ आपका पाठकों की रुचि और समाज के हित का ध्यान रखना, जो सामग्री होती है वो समाज और पाठकों की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन संपादक तैयार करता है। फिफ्थ आपका टीम का नेतृत्व करना, पत्रकारों, लेखकों और डिजाइनरों के साथ मिलकर कार्य करना। सिक्स्थ आपका नीतिगत निर्णय लेना, जो संपादक होता है वो संपादकीय नीति के अनुसार प्रकाशन की दिशा तय करता है। तो ये हमने आपके संपादक की कुछ भूमिकाएं देख ली। अब हम संपादकीय का अर्थ और महत्व देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संपादकीय का अर्थ देख लेते हैं। जो संपादकीय होता है वो किसी समाचार पत्र, पत्रिका या ऑनलाइन पोर्टल में प्रकाशित एक प्रकार का लेख होता है, जो कि आपकी सामयिक विषय पर संपादक या संपादकीय टीम की राय को दर्शाता है, और ये आपके पाठकों की किसी मुद्दे की गहरी समझ प्रदान करता है और जो उनके विचार होते हैं उनको प्रभावित करता है। अब हम आपके संपादकीय के प्रमुख गुण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है तथ्यपरक और तार्किक। जो संपादकीय होता है वो किसी विषय की तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक व्याख्या होती है। सेकंड आपका निष्पक्षता, जो संपादकीय होते हैं वो लेखन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। थर्ड आपका जनमत निर्णय, संपादकीय का जो उद्देश्य होता है वो पाठकों को किसी महत्वपूर्ण विषय पर जागरूक करना और जो उनकी सोच है उनको दिशा देना होता है। फोर्थ आपका स्पष्ट भाषा और शैली, जो संपादकीय है वो लेख स्पष्ट, प्रभावशाली और सुलभ भाषा में लिखा जाता है। फिफ्थ आपका सामयिक विषयों पर केंद्रित, जो संपादकीय है वो आमतौर पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित होता है। तो ये हमने आपके संपादकीय के कुछ प्रमुख गुण देख लिया। अब हम आपके संपादकीय के प्रकार देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है समझाने वाला संपादकीय, जिसमें जटिल विषयों को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए लिखा जाता है। सेकंड आपका आलोचनात्मक संपादकीय, जो कि किसी नीति, घटना या विचार की आलोचना या समीक्षा करने के लिए लिखा जाता है। थर्ड आपका समर्थन करने वाला संपादकीय, जो कि आपका किसी विचार, नीति या व्यक्ति के समर्थन में लिखा जाता है। फोर्थ आपका समस्या समाधान संपादकीय, जो कि किसी समस्या के समाधान पर केंद्रित एक प्रकार का लेख होता है। तो ये हमने आपके संपादकीय के प्रकार देख लिए। अब हम आपके संपादकीय का स्वरूप देख लेते हैं। जो आपका संपादकीय होता है वो समाचार पत्र, पत्रिका या डिजिटल मीडिया के रूप में प्रकाशित होता है, जो कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संपादक या संपादकीय टीम के जो विचार होते हैं उनको प्रस्तुत करता है। और जो आपका संपादकीय का स्वरूप होता है वो औपचारिक, तर्कसंगत और प्रभावशाली होता है। तो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं शीर्षक, टाइटल। जो संपादकीय का शीर्षक होता है वो संक्षिप्त, आकर्षक और विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, जिससे कि जो आपके पाठक होते हैं वे विषय की गंभीरता और लेख के मूल उद्देश्य से परिचित कराता है। सेकंड आपको इंट्रोडक्शन, भूमिका। इसमें संपादकीय के जो विषय है उसका संक्षिप्त परिचय होना चाहिए और जो पाठक है उसको लेख में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि आपको जो विषय की प्रासंगिकता है और महत्व है उसको स्पष्ट किया जा सके। थर्ड आपका विषय की पृष्ठभूमि। इसमें उच्च विषय का संक्षिप्त ऐतिहासिक या सामाजिक संदर्भ दिया जाता है,
जिससे समस्या या मुद्दे की उत्पत्ति और उसके वर्तमान प्रभावों को समझा जाता है। फोर्थ आपका मुख्य तर्क और विश्लेषण, जिसमें संपादक के जो भाग होते हैं तथ्य, आंकड़ों, तर्कों के माध्यम से जो कि विषय का विश्लेषण किया जाता है और जो आपके विभिन्न दृष्टिकोण है उन पर विचार किया जाता है, और अगर कोई समस्या होती है तो उसके कारण और प्रभावों पर भी चर्चा की जाती है। फिफ्थ आपका आता है समाधान और सुझाव। अगर संपादक किसी समस्या पर केंद्रित है तो इसका जो भाग है वो समाधान प्रस्तुत करता है, जिसमें सुधारात्मक उपयोग, सरकारी नीतियाँ, सामाजिक पहलुओं पर सुझाव दिया जाता है। सिक्स्थ आपका आता है निष्कर्ष। जो संपादकीय है उसके अंत में विषय का सारांश प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अपना संपादक अपनी अंतिम राय अपील प्रस्तुत करता है और भाग पाठकों को विचार करने या कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमने आपका संपादकीय का स्वरूप देख लिया। अब हम आपके संपादकीय लेखन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संक्षिप्त और प्रभावी भाषा। जो लेख होता है वो संक्षिप्त होता है लेकिन प्रभावशाली होता है। सेकंड आपका तथ्यात्मक और तार्किकता। जो लेख होता है वो ठोस तर्क और प्रमाण होने चाहिए। थर्ड आपका निष्पक्षता और संतुलन। जो संपादकीय होता है वो निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। फोर्थ आपका प्रभावशाली शैली। जो लेखन होता है वो शैली पाठकों को आकर्षित करने और विषय की गंभीरता को समझने के लिए सक्षम होता है। अब हम आपके संपादकीय के भेद देख लेते हैं। जो संपादकीय का उद्देश्य होता है वो शैली के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित होता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है व्याख्यात्मक संपादकीय, जो कि जटिल या महत्वपूर्ण विषय को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए लिखा जाता है। सेकंड आपका आलोचनात्मक संपादकीय, जो कि किसी नीति, घटना या विचार की समीक्षा और आलोचना करता है और इसमें जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं उनका विश्लेषण करता है। थर्ड आपका समर्थनकारी संपादकीय। इसमें विचार, नीति या सामाजिक पहल का समर्थन होता है, ताकि जो आपके तर्क और प्रमाण है उसको देकर बताया जा सके कि यह लाभकारी क्यों है। फोर्थ आपका आता है समस्या समाधान संपादकीय। इसमें सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या को उजागर किया जाता है और उनका समाधान सुझाया जाता है। फिफ्थ आपका विश्लेषणात्मक संपादकीय। इसमें किसी घटना या मुद्दे को गहराई से विश्लेषण किया जाता है और उसके जो विभिन्न पहलू होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। अब हम आपके संपादकीय के तत्व है और क्या गुण है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संपादकीय के तत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला शीर्षक आता है, जो कि आकर्षक, संक्षिप्त और विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। सेकंड आपका भूमिका इंट्रोडक्शन, जिसमें विषय का संक्षिप्त परिचय और उसकी प्रासंगिकता दिखनी चाहिए। थर्ड आपका विषय के पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। जो समस्या या मुद्दा है उसका ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ भी होना चाहिए। फोर्थ आपका मुख्य तर्क और विश्लेषण। जो तथ्य, आंकड़े और तर्क है उनके साथ ही विषय की गहराई से समीक्षा की जानी चाहिए। फिफ्थ आपका समाधान और सुझाव। अगर कोई समस्या होती है तो उसका संभावित समाधान निकालना चाहिए। सिक्स्थ आपका आता है निष्कर्ष, जिसमें संपादक का जो सारांश होता है वो पाठक और उसके बीच जो होता है उनके बीच अंतिम संदेश होना चाहिए। अब हम आपके संपादकीय के गुण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संक्षिप्तता। अब हम आपके संपादकीय के गुण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संक्षिप्तता। इसमें अनावश्यक विस्तार के बिना स्पष्ट और प्रभावी लेखन होता है। दूसरा आपका तथ्यपरकता, जिसमें सत्य और प्रमाणित जानकारी पर आधारित होता है। थर्ड आपका निष्पक्षता, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के संतुलित दृष्टिकोण होता है। फोर्थ आपका प्रभावशाली भाषा, जैसे कि सहज, सरल और पाठकों को आकर्षित करने वाली शैली। फिफ्थ आपका तार्किकता, जिसमें ठोस तर्क और विश्लेषण पर आधारित होता है। सिक्स्थ आपका जनहितकारी दृष्टिकोण, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक रूप से जो समाज है वो उपयोगी होना चाहिए। तो ये हमने आपके संपादकीय के गुण और संपादकीय के तत्व देख लिए। अब हम आपके संपादकीय लेखन के लिए जो अनिवार्य बातें हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हमको कोई संपादकीय लिखना है तो उसका जो विषय है वो स्पष्ट, प्रासंगिक और समाज के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। सेकंड आपका तथ्यपरकता होना चाहिए। जो आपकी सभी जानकारी होती है वह प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए। थर्ड आपका निष्पक्षता, जो लेख होता है वो संतुलित दृष्टिकोण के साथ लिखा जाना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के। फोर्थ आपका तार्किकता और विश्लेषण, जो विषय का गहन विश्लेषण है वो तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिफ्थ आपका संक्षिप्त और प्रभावशीलता, जो आपके अनावश्यक विवरण है उससे बचे और संक्षेप में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखे। सिक्स्थ आपका समस्या और समाधान, अगर आपका संपादकीय किसी मुद्दे पर आधारित है तो समाधान भी सुझाइए। सेवंथ आपका जो सरल और प्रभावशाली भाषा है वो होनी चाहिए। एट्थ आपका मजबूत निष्कर्ष होना चाहिए। तो ये हमने आपके संपादकीय लेखन के जो अनिवार्य बातें थी उनको देख लिया। अब हम आपके संपादकीय की भाषा देख लेते हैं। जो आपके संपादकीय की भाषा होनी चाहिए वो गंभीर, औपचारिक और स्पष्ट, तर्कसंगत और प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसमें तथ्यात्मक और निष्पक्षता का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन जो लेखक का मत और दृष्टिकोण है वो भी व्यक्त किया जाना चाहिए। भाषा जो होती है वो सरल, सुस्पष्ट और पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करने वाली
होनी चाहिए। अब हम आपके संपादकीय का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आपका पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, इसमें हम आज कह सकते हैं जो आज के समय में पर्यावरण संकट है एक गंभीर विषय बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। सरकारें विभिन्न नीतियां बना रही है, लेकिन आम जनता की भागीदारी के बिना कुछ भी प्रयास सफल नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जो भी संपादन लिखा गया है संपादकीय का, ये एक प्रकार का उदाहरण है। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम देखते हैं जो किसी भी विषय क्षेत्र होता है उसमें लेखन की महत्ता होती है, और जो पत्रकारिता का क्षेत्र होता है उसमें तो इसकी अहम भूमिका है। और जो पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार का लेखन कार्य होता है, लेकिन जो आपका संपादकीय लेखन का विषय, स्वरूप और भाषा होती है वो सामान्य लेखन से अलग, विशिष्ट और प्रौढ़ होती है। और एक अच्छे संपादकीय लेखन की बारीकियों को समझते हुए कोई भी रचनाधर्मी एक कुशल संपादक के रूप में एक सफल संपादकीय लेख लिख सकता है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका संपादकीय के गुण है उनको आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का 4th चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। ये आपका इस सब्जेक्ट की हिंदी संप्रेषण और संचार हिंदी क्या सब्जेक्ट की लास्ट वीडियो थी, क्योंकि आपके इस सब्जेक्ट में इतना ही सिलेबस था। सेकंड यूनिट के 4th चैप्टर तक ही इसका सिलेबस था। तो हमने आपका ये सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करा दिया है। आप इससे पहले की वीडियो भी जाकर देख सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।